बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं एक ऐसी आदत के बारे में बात करना चाहती हूँ जिससे हम आदत नहीं समझते, लेकिन यही आदत हमारी इज्जत, सुकून, रिश्तों को आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर कर देती है। और वो आदत है ज़रूरत से ज़्यादा बोलना। और मैं यहाँ आम बातचीत की बात नहीं कर रही, बिल्कुल भी आपने मेरी बात को नेगेटिव नहीं लेना। मैं बात कर रही हूँ हर वक्त शिकायतें करना, बच्चों पर चीखना, शोहर और ससुराल की बुराइयाँ करना, फजूल और बेतुकी बातें करना, हर मामले में बोलना चाहना कि हर मामले में मुझे बोलने का मौका मिल जाए और मैं बोलूँ कुछ ना कुछ। ये आदत बहुत बुरी है। अगर हम सच बोलें तो हम में से बहुत सी ख़वातीन इस आदत का शिकार हैं। और सबसे बड़ी बात, हमें एहसास ही नहीं होता कि हम खुद अपनी अहमियत कम कर रही होती हैं। ज़्यादा बोलने से सबसे पहला नुकसान क्या होता है? जब इंसान बहुत ज़्यादा बोलता है तो उसकी बात की अहमियत ख़त्म हो जाती है। सोचिए ज़रा कि अगर कोई शख्स दिन भर 100 बार बोले और कोई शख्स सिर्फ 2 बार बोले, तो किसकी बात वज़न रखती है? तो किसकी बात वज़न रखेगी? खामोश इंसान की बात याद रखी जाती है, ज़्यादा बोलने वाले की बात नज़रअंदाज कर दी जाती है। लोग सुनना क्यों छोड़ देते हैं? ये कभी हमने सोचा है कि लोग हमें सुनना छोड़ देते हैं? क्यों? क्योंकि जब घर में औरत हर वक्त शिकायत करे, ये नहीं हुआ, वो नहीं मिला, कोई मेरी कदर नहीं करता, मैं ही सब कुछ करती हूँ, तो शुरू में लोग सुनते हैं, शोहर भी सुनता है, ससुराल वाले भी सुनते हैं, बच्चे भी सुनते हैं, फिर बर्दाश्त करते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता नज़रअंदाज करने लग जाते हैं। और एक वक्त ऐसा आता है कि जब वो सुनना भी बंद कर देते हैं कि आप बोल रहे होते हैं, या तो आपको चुप करवा दिया जाता है कि भाई चुप हो जाओ। सबको पता होता है कि इसने बेफजूल ही बोलना है, बेतुकी बात ही करनी है, कोई काम की बात नहीं करनी, तो आपको चुप करने का बोल दिया जाता है कि चुप हो जाओ। और फिर औरत कहती है कोई मेरी सुनता ही नहीं। आप बोले ही ऐसा कि हर कोई आपकी बात सुने। आपने बात ही ऐसी करनी है कि अगला बंदा आपकी बात को अहमियत दे, आपको सुने। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि लोग थक जाते हैं। बच्चों पर चिल्लाना, चीखना, हर वक्त बच्चों को डांटना, चीखना, चिल्लाना, ये तरबियत नहीं है। ये सिर्फ घर का माहौल ख़राब कर देता है। बच्चे चीखने वाली माँ से डरते हैं, लेकिन उसकी इज्जत नहीं करते। वो बात सुनना छोड़ देते हैं और दिल से दूर हो जाते हैं। शोहर और ससुराल की बुराइयाँ, ये सबसे ख़तरनाक आदत है जो अक्सर मेरी शादीशुदा बहनों में होती है। लेकिन मेरी बातों को आपने नेगेटिव नहीं लेना, पॉजिटिव लेना है कि ये सब कुछ जो मैं कह रही हूँ, ये मैं आपको समझाने के लिए कह रही हूँ कि अगर आप ये आदतें छोड़ देंगी तो इसमें आपका ही फ़ायदा है। अगर आप अपनी बात की अहमियत चाहती हैं तो आपने ये चीज़ें छोड़नी हैं। सोचें इससे क्या फ़ायदा होता है? ना शोहर बदलता है, ज़्यादा बोलने से या बुराइयाँ करने से क्या फ़ायदा होता है? ना शोहर बदलता है, ना हालात बदलते हैं। उल्टा क्या होता है कि दिल में नफ़रतें बढ़ती हैं, रिश्ते कमज़ोर होते हैं, घर का सुकून ख़त्म हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, औरत खुद ज़हनी सुकून खो देती है। ज़्यादा बोलने का असल नुकसान, ज़्यादा बोलने से इज़्ज़त कम हो जाती है, बात की अहमियत ख़त्म हो जाती है, घर का सुकून ख़त्म होता है, बच्चे दूर हो जाते हैं आपसे, शोहर जज्बाती तौर पर दूर हो जाता है, दिली तौर पर दूर हो जाता है, ज़हनी सुकून ख़त्म हो जाता है। और सबसे बड़ा नुकसान, दिल सख्त हो जाता है। अगर औरत बोलना कम कर दे तो आप ज़रा तसव्वुर करें, अगर औरत ये आदत छोड़ दे और वो हर बात पर बोलना छोड़ दे, अगर वो शिकायतें कम कर दे, अगर वो चीखना बंद कर दे, तो क्या होगा ये, घर में सुकून आ जाएगा, घर का माहौल बेहतर होना शुरू हो जाएगा, आवाज़ कम, सुकून ज़्यादा।
शौहर की नज़र में इज्जत बढ़ जाती है। खामोश और समझदार औरत ही मर्द की नज़र में बहुत कीमती होती है, और जब औरत कम बोलती है तो मर्द उसकी बात को अहम समझता है। बच्चे माँ के करीब हो जाएंगे। बच्चे चीखने वाली माँ से नहीं, प्यार से बात करने वाली माँ से जुड़ते हैं। ज़हनी सुकून मिलेगा, आपको ज़हनी सुकून मिलेगा। कम बोलने से दिल हल्का हो जाता है। मिसाल के तौर पे, अगर आप शिकायतें करती रहती हैं, गिले करती रहती हैं ससुराल की, सास की, नंद की, किसी की भी, शौहर के आगे, बदलना कुछ भी नहीं है। और ये सब कुछ मैंने अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिकल करके देखा है। बदलता कुछ भी नहीं है, उल्टा आप बुरे बन जाते हैं। तो इसलिए बेहतर है कि ये आदतें छोड़ दें। हाँ, कभी कभार जो टू द पॉइंट बात हो, कभी कोई अहम बात है तो वो करें, लेकिन हर वक्त की शिकायतें छोड़ दें। औरत की शख्सियत मजबूत होती है कम बोलने से। खामोशी कमज़ोरी नहीं होती, खामोशी वक़ार होती है। हर बात कहना ज़रूरी नहीं, हर शिकायत करनी ज़रूरी नहीं होती, हर बात पर गुस्सा दिखाना ज़रूरी नहीं होता। मैं जानती हूँ कि ये चीज़ें मुश्किल होती हैं एक औरत के लिए, लेकिन अपने घर को, अपने आप को सुकून में रखने के लिए, पुरसुकून रखने के लिए ये आदतें अपनानी पड़ती हैं, ये करना पड़ता है। कभी कभी खामोशी जो होती है वो सबसे ताकतवर जवाब होती है, और आप ये करके देखें तो आपको इंशाल्लाह ज़रूर इससे फ़र्क महसूस होगा कि आपकी बातों की और आपकी अहमियत अल्लाह के हुक्म से कैसी बढ़ जाती है। अगर आप वाकई इज़्ज़त, सुकून और मजबूत रिश्ते चाहती हैं तो आज से एक आदत बना लें, कम बोलें लेकिन अच्छा बोलें। तो उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें। फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।